पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ अति विषम है। यहाँ पर जीवन बड़ा कष्ट में होता है। जल और छाया के लिए यहाँ बड़ा ही संघर्ष में जीवन देखने को मिलता है, लेकिन प्रकृति ने इसी पश्चिमी राजस्थान को कुछ महत्वपूर्ण उपहार दिए। इसी में से एक उपहार से आपको मैं परिचित करवाऊंगा। इससे पहले के पार्ट में हमने मरु देश के कल्प वृक्ष यानी खेजड़ी के वृक्ष और सांगरी के बारे में देखा था। आज हम जिस वृक्ष के बारे में और जिस फलों की जानकारी करें, उससे अगर मरु प्रदेश का दूसरा कल्प वृक्ष कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वृक्ष का, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, इस वृक्ष का नाम है जाल वृक्ष। जाल वृक्ष जो इसकी डालियां एक दूसरे के आपस में, जैसे मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बता देता हूँ, गूंथी होने के कारण इसको जाल के नाम से जाना जाता है। और जब इसके फल लगते हैं तो इस फल को हम क्या कहते हैं, पीलू के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा ऊपर आप देख लीजिए पूरा, जिन्हें हम मारवाड़ के मेवा के नाम से जानते हैं। ये फल अति महत्वपूर्ण हैं। गर्मी के मौसम के अंदर जब अधिकतर पेड़ पौधे सूख जाते हैं या अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उसी मौसम के अंदर जाल वृक्ष हरा भरा रहता है और पशु पक्षियों, मानव और राहगीरों के लिए छाया उपलब्ध करवाता है तथा इस क्षेत्र के लोगों की भौगोलिक परिस्थितियां और पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत रखने में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। बड़ी संख्या में पशु पक्षियों का भी आश्रय स्थल इस जाल के वृक्ष को माना जाता है। इस जाल के वृक्ष की जितनी हम विशेषताएं कहें उतनी कम होगी। इस जाल के वृक्ष की जैसे फल लगते, इसको हम स्थानीय भाषा में पीलू के नाम से जानते हैं। ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से इसको दृश्य दिखा देता हूँ। ये जैसे जब ये हरे होते, पहले आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला गुस्से हरे, और जब ये पक जाते हैं तो अलग लाल पीले अलग अलग कलर के ये बन जाते हैं। इन्हीं फलों को, ये फल मई और जून की गर्मी के अंदर लगते हैं। जैसे अभी वर्तमान में गर्मी का ही मौसम है, इस मौसम में ये बड़ी संख्या में जाल के वृक्षों के ऊपर लगे हुए। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ही ये फल ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। ये फल लू से बचाने का भी महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसके अलावा इस वृक्ष की जो डाली है, इस डाली को लोग दातुन के रूप में भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसके जो ये पत्ते हैं, पत्तों को मुखवास के रूप में भी क्या करते हैं, लोग प्रयोग करते हैं। अब जाल का ये वृक्ष भी दो प्रकार का, ये जो वृक्ष आप देख रहे हो इसे मीठी जाल कहते हैं, और दूसरा एक वृक्ष होता है जिसके पत्ते छोटे छोटे चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, उनको हम खारी जाल के नाम से जाना जाता है। अब देखो, आयुर्वेदिक गुणों की दृष्टि से ये जाल का वृक्ष अति महत्वपूर्ण है। इस वृक्ष के सभी भाग, जड़ से लगाकर डाली, पत्ते और इसके जो फल है, ये सभी औषधीय काम के लिए आते हैं। जैसे बवासीर है, गैस है, लू के प्रकोप से बचाना आदि महत्वपूर्ण बीमारियों के अंदर इनका उपचार के लिए इन वृक्ष की विभिन्न भागों का प्रयोग किया जाता है। कि अगर औषधीय गुणों की बात करें तो पीलू लू के प्रभाव को कम करने के लिए रामबाण औषधि माने जाते हैं। इसके अलावा इन पीलू का सेवन करने से न केवल शरीर में पानी की कमी पूर्ति होती है, बल्कि ये शरीर के अंदर विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट की भी पूर्ति करते हैं। इस जाल के वृक्ष को जो अरब कंट्रीज़ के अंदर मेसवास के नाम से जाना जाता है, और जो मार्केट में आपको मेसवास नाम का जो पेस्ट मिलता है वो इसी जाल के, इसी पीलू से बनता है। और इस जाल के वृक्ष की जो हरी टहनी है उसको लोग टूथब्रश के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और इस जाल वृक्ष के जो पत्ते हैं, इस पत्तों को माउथ फ्रेशनर की तरह भी क्या लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। इन जो पीलुओं के पेस्ट को पकाए हुए घी में सेवन करने से जो पेट फूलने की समस्या, उस समस्या में भी आराम मिलता है। इसके अलावा भुने हुए पीलू को सेंधा नमक के साथ खाने से पेट की गैस की समस्या भी ठीक होती है। रोज़ सुबह 7 दिन से 1 माह तक पीलू को अकेले या सास के साथ सेवन करने से बवासीर, पेट की गैस, पाचन विकार, गुदा विकार में भी क्या मिलता है, फायदा प्राप्त होता है। इतने बड़े गुणकारी इन पीलुओं को इस क्षेत्र में रेगिस्तान के अमृत, देसी अंगूर, और जब ये पीलू सूख जाते हैं तो उसको कोकड़ी के नाम से कहते हैं। ये इस टाइप के हो जाते हैं, ये आप जो देख रहे हो ना, ये वाले, तो ये सूख जाते हैं तो इस टाइप के हो जाते हैं, जिन्हें हम कोकड़ी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें बाद में लंबे समय तक इनको क्या किया जाता है, सेवन में प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा घर पर जब कोई मेहमान आ जाते हैं तो मेहमानों को इसी जो कोकड़ से उनका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है, यानी उन्हें परोसा जाता है। बैठकों के रेवाड़ में इसका सर्वे किया जाता है। तो इस तरीके से ये मारवाड़ का जो किशमिश या मारवाड़ के मेवे के नाम से विख्यात
पीलू अपने आप में एक क्या है, गुणों की खान है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, फिर से किसी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।